गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 35 प्लस क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों ये हम लोग का प्रैक्टिस नंबर 21 है। तो चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न है दोस्तों करते हैं। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स तभी कर सकता है जबकि स्पेलिंग को डैश डैश मेनू से लिया गया। ठीक है, आपको बताना है जो स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स है वो कब काम कर सकता है। जब स्पेलिंग बॉक्स को आप कौन से मेनू से लेंगे तो वो काम करेगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है इंसर्ट, ऑप्शन बी है फाइल, ऑप्शन सी है टूल्स और ऑप्शन डी है व्यू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? टूल्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो स्पेलिंग है उसको हम टूल्स मेनू से क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर हमको स्पेलिंग को चेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे दोस्तों उसके लिए हम F7 की का प्रयोग करें। क्या? F7 की। ठीक है, आपको याद रखना है कि हम स्पेल चेक के लिए हम लोग F7 की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रश्न 2 है। चलिए प्रश्न दिया है कि पहले से तैयार के प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको बताना है कि अगर पहले से कोई तैयार प्रेजेंटेशन है उसको खोलने के लिए हम कौन से की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है Ctrl+L, ऑप्शन बी है Ctrl+N, ऑप्शन सी है Ctrl+A और ऑप्शन डी है Ctrl+O। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? Ctrl+O का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रेजेंटेशन है उसको हम ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+O के साथ, यानी कि O फॉर ओपन। ठीक है दोस्तों, अगर हम MS वर्ड में कोई टेक्स्ट है और सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+A से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम कोई नया पेज लेना चाहते हैं, ठीक है, तो Ctrl+N से प्रयोग कर सकते हैं और लेफ्ट अलाइन के लिए दोस्तों Ctrl+L का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सैकड़ों विश्वविद्यालय में सरकारी संस्थाओं में रिसर्च लैब में होगा। ठीक है, आपको बताना है कि जो सैकड़ों विश्वविद्यालय हैं उनमें जो सरकारी संस्था है वो में जो रिसर्च लैब किस में होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है इंटरनेट, ऑप्शन बी है www और ऑप्शन सी है इंटरनेट और ऑप्शन डी है TCP या IP। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? TCP/IP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, आपको www का फुल फॉर्म कमेंट करना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, कि इंटरनेट के प्रथम प्रयोक्ता यानी कि यूजर थे। ठीक है, आपको बताना है कि इंटरनेट के प्रथम यूजर कौन थे। ऑप्शन दिया है विश्वविद्यालय व सरकारी रिसर्च सेंटर में कुछ दर्जन कंप्यूटर, ऑप्शन बी है फौज, ऑप्शन सी है US की सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज और ऑप्शन डी है IBM व माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? फौज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इंटरनेट के प्रथम यूजर कौन थे? तो फौज थे। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि MSB का पूरा नाम है। ठीक है, आपको MSB का फुल फॉर्म बताना है कि MSB का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है मच शेड्यूल बेस, क्या? मच शेड्यूल बेस, ऑप्शन बी है मोस्ट सिग्निफिकेंट विट और ऑप्शन सी है मोर सिग्निफिकेंट जाटो विट और ऑप्शन डी है मैच्ड सिग्निफिकेंट विट। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? मोस्ट सिग्निफिकेंट विट। प्रश्न दिया है दोस्तों कि वर्ड में सब स्क्रिप्ट के लिए निम्न में से किन कुंजियों के मिश्रण का प्रयोग किया था। ठीक है, आपको बताना है कि जो MS वर्ड है अगर उसमें हम सब स्क्रिप्ट कुंजी मतलब लाना चाहते हैं तो उसमें कौन से कुंजी का मिश्रण का प्रयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन दिया Ctrl+, ऑप्शन बी है Ctrl+Shift+, ऑप्शन सी है Alt+, और ऑप्शन डी Alt+Shift+। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों जो MS वर्ड है उसमें दोस्तों हम सब स्क्रिप्ट के लिए दोस्तों क्या करते हैं तो Ctrl+Shift, ठीक है, Shift+B का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों इसके लिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर हम सुपर स्क्रिप्ट वर्ड में MS वर्ड में अगर हम सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन से कुंजी का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए हम दोस्तों कंट्रोल क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है, और सब स्क्रिप्ट के लिए बी का है। तो चलिए प्रश्न हम लोग 9 पर प्रश्न 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि ग्राहकों यानी कि कंज्यूमर के पारस्परिक प्रभाव के लिए तैयार की गई वेबसाइटों जो ग्राहकों को डायरेक्ट खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करती है उसे डैश डैश वेबसाइट कहते हैं। यानी कौन सी वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। यानी कह रहा है कि कोई ग्राहक है, ठीक है, उसके जो पारस्परिक प्रभाव है उसके लिए जो वेबसाइट ग्राहकों के लिए क्या करता है, डायरेक्ट खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करती है, यानी कि उस वेबसाइट का आपको नाम बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिया है कस्टमर सर्विस, ऑप्शन बी है इंटरेक्टिव, ऑप्शन सी है मार्केटिंग और ऑप्शन डी है कॉपरेटिव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या मार्केटिंग, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों चलिए प्रश्न दिया है कि वर्कशीट में कुल रो होती है, ठीक है, आपको बताना है कि जो वर्कशीट है उसमें कुल कितनी रो होती है। ऑप्शन दिया है 36,500, ऑप्शन बी है 65,536, ऑप्शन सी 256 और ऑप्शन डी है 64,536। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या 65,536, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर का मूल कार्य है। आपको बताना है कि जो कंप्यूटर है उसका मूल कार्य क्या है। ऑप्शन दिया अर्थमेटिक ऑपरेशन, ऑप्शन बी है लॉजिक ऑपरेशन, ऑप्शन सी है स्टोर व पुनः प्राप्त करना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी क्या उपयुक्त सभी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जो कंप्यूटर है दोस्तों वो अर्थमेटिक गणना कर सकता है, लॉजिकल काम कर सकता है और स्टोरेज को पुनः प्राप्त कर सकता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर के 2 प्रमुख चिप हैं, ठीक है, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर है उसके 2 प्रमुख चिप कौन से हैं। ऑप्शन दिया है प्राइमरी मेमोरी चिप, ऑप्शन बी है माइक्रो प्रोसेसर चिप और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या ए और बी दोनों, ठीक है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर चिप है दोस्तों, ये कंप्यूटर के 2 प्रमुख चिप हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न दिया है कि डाटा को घटते व बढ़ते क्रम में निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो डाटा है उसको अगर हम घटता और बढ़ता करना चाहते हैं तो कौन से की का या कौन से कमांड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है टेबल मेनू से शॉर्ट कमांड द्वारा, ऑप्शन सी है डाटा मेनू से शॉर्ट कमांड द्वारा, ऑप्शन सी है टूल्स मेनू से शॉर्ट कमांड द्वारा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या डाटा मेनू से शॉर्ट कमांड द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न दिया है कि स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए आप क्या करें, ठीक है। आपको बताना है कि जो स्लाइड शो है उसको आप प्रारंभ करना चाहते हैं यानी शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन दिया है क्लिक एंड गो पर क्लिक करेंगे या ऑप्शन बी है ट्रांजिशन को ऑन करेंगे, ऑप्शन सी दिया है स्लाइड शो के आइकन को क्लिक करेंगे या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या स्लाइड शो आइकन को क्लिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, ठीक है, आपको पता है कि जो स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया ओवरहेड, ऑप्शन बी लेटर, ऑप्शन सी है स्लाइड शो दिखाने के लिए प्रयोग होने वाला एक विशेष इफेक्ट और ऑप्शन डी है स्लाइड का एक प्रकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या स्लाइड शो दिखाने के लिए प्रयोग होने वाला एक विशेष इफेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट, यानी जो स्लाइड ट्रांजिशन है वो स्लाइड शो को दिखाने के लिए क्या होता है एक विशेष इफेक्ट होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका
दोस्तों प्रश्न दिया है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। आपको बताना कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें आप प्रिंट करने के लिए किस की का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन दिया है Ctrl+T, ऑप्शन बी है Ctrl+E, ऑप्शन सी है Ctrl+A, यस, और ऑप्शन डी है Ctrl+P, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को में प्रिंट करना चाहते हैं तो कौन से की का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर हम MS वर्ड में अगर हम जो आपका पैराग्राफ है उसको हम बीच में सेंटर में करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए हम Ctrl+E का प्रयोग करेंगे। हाँ, अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और Ctrl+T दोस्तों अगर हम कोई ब्राउजर ओपन किए हैं, ठीक है, तो उसमें हम कोई नया टैब लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए Ctrl+T का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पता चलेगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से क्या एक सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी है एक्साइट, ऑप्शन सी है रेडिफ और ऑप्शन डी है याहू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या है, रेडिफ, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो घटना चक्र का संचालन करता है, ठीक है। आपको बताना जो प्रोटोकॉल है वो कौन से नियमों का समूह है जो घटना चक्र को संचालन करता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है पीयर्स के बीच में, ऑप्शन बी है इंटरफेस के बीच में, ऑप्शन सी है मॉडेम के बीच में और ऑप्शन डी है इंटरफेस के आगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, पीएस के बीच में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 17 पर चलते हैं कि सामान्यतः प्रयोग होने वाली कमांड और टूल का प्रयोग आप निम्न में से किस बार द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि अगर आप कोई कमांड और टूल्स का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप कौन से बार के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है स्टेटस बार, ऑप्शन बी है टूल बार, ऑप्शन सी है मेनू बार और ऑप्शन डी है टाइटल बार, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, टूल बार, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है आपका कि निम्न में से क्या बनाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से क्या बनाने के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है कंप्यूटर, ऑप्शन बी है कैलकुलेटर, ऑप्शन सी है डिजिटल सिस्टम और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसे हम कंप्यूटर, कैलकुलेटर और डिजिटल सिस्टम यानी दोस्तों ये तीनों बना सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वायरस के संबंध में निम्न में से क्या सही है, ठीक है। आपको बताना है कि वायरस का जो संबंध है उसमें इनमें से क्या सही है, ठीक है। ऑप्शन ए है यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ऑप्शन बी है यह अपने आप से बनने वाला प्रोग्राम है, ऑप्शन सी है यह ऑपरेटिंग सिस्टम की सत्यनिष्ठा यानी कि इंटीग्रिटी को प्रभावित करता है और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, यह अपने आप बनने वाला प्रोग्राम है दोस्तों और यह ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या करता है, जो इंटीग्रिटी है उसको प्रभावित करता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आप। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश अलग अलग कई नेटवर्कों का एक समूह है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से क्या अलग अलग कई नेटवर्कों का एक समूह है, ठीक है। ऑप्शन दिया वैन, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी है एक लाइन और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, इंटरनेट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ठीक है। दोस्तों वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है वाइड, क्या, वाइड एरिया, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। दोस्तों आपको लैन का फुल फॉर्म कमेंट करना है कि लैन का
फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। नहीं पता तो ये भी करिए कमेंट, हम जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि पैराग्राफ के सामने एक डॉट और निशान किस विविधता को दर्शाता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो पैराग्राफ है उसके सामने एक डॉट और निशान को किसको दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है ड्राफ्ट केप को, ऑप्शन बी है बुलेट, ऑप्शन सी है सिंबल और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या बुलेट नंबरिंग, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि डैश 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 प्रथम नेटवर्क था, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रथम नेटवर्क था। ऑप्शन दिया है CS नेट, ऑप्शन बी NSF नेट, ऑप्शन सी है ANS नेट और ऑप्शन डी ARPA नेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से प्रथम नेटवर्क कौन था दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या ARPA नेट, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों CSNet का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका कंप्यूटर साइंस नेटवर्क, क्या कंप्यूटर ठीक है, कंप्यूटर साइंस, क्या कंप्यूटर साइंस नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर साइंस नेटवर्क होता है किसका? CSNet का, CSNet का, ठीक है। दोस्तों NSF नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ठीक है। क्या होता है? नेशनल, ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ठीक है। क्या होता है? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ठीक है। दोस्तों आपको ARPANET, क्या ARPANET का फुल फॉर्म कमेंट करना है कि ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों मैंने कई पिछली वीडियो में ARPANET का फुल फॉर्म बता चुका हूं, तो आप इसका फुल फॉर्म कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो ये भी कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न वाईफाई को यह भी कहता है, ठीक है। बताना है आपको कि जो वाईफाई है उसको क्या कहता है। ऑप्शन दिया है वायरलेस फिडिलिटी, ऑप्शन बी वायरलेस फ्रेंडली, ऑप्शन सी वायर्ड फिडिलिटी और ऑप्शन डी वायर्ड फ्रेंडली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाईफाई को क्या कहता है दोस्तों? यानी कि आपका वाईफाई का फुल फॉर्म बताना, ठीक है। यानी कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जो वाईफाई है, दोस्तों वाईफाई को किसने बनाया और कब बनाया इसको भी जान लीजिए। दोस्तों जो वाईफाई उसको विक हेज, ठीक है, विक हेज ने बनाया था। कौन? विक हेज ने बनाया था, ठीक है। इसको 1997 में, कब? 1997 में विक हेज ने बनाया था, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि वाईफाई कनेक्शन वायर के बजाय डैश डैश पर निर्भर करता है, ठीक है। आपको पता नहीं जो वाईफाई कनेक्शन है वो वायर के बजाय किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है रेडियो तरंगों पर, ऑप्शन बी वायरलेस कम्युनिकेशन पर, ऑप्शन सी है कोएक्सियल केबल और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या रेडियो तरंगों पर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि कर्सर है, ठीक है। आपको बताना कि कर्सर क्या है। ऑप्शन ए पिक्सल है, ऑप्शन बी टिमटिमाने वाला पतली रेखा है, ऑप्शन सी पॉइंटिंग डिवाइस है या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्सर क्या है दोस्तों?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, टिमटिमाने वाली पतली रेखा है। क्या कर्सर एक टिमटिमाने वाली पतली रेखा है, ठीक है। आप पॉइंटिंग डिवाइस मत करिएगा, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस तो आपका माउस होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग कि अधिक घनत्व यानी डेंसिटी वाली दो तरफा फ्लॉपी डैश डैश डाटा स्टोर कर सकती है, ठीक है। आपको बताना है कि जो अधिक घनत्व यानी डेंसिटी वाली जो दो तरफा फ्लॉपी है वो कितने एमबी की यानी कि कितने एमबी या जीबी की डाटा को स्टोर कर सकती है। आपने दिया है 1.440 जीबी, ऑप्शन बी है 1.44 जीबी, ऑप्शन सी है 1.40 जीबी और ऑप्शन डी है 1.44 एमबी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, 1.44 MB, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको बताना है कि 1 MB में कितना KB होता है। क्या आपको 1 MB इक्वल टू कितना KB होता है, यानी कितना KB के बराबर होता है आपको बताना, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा कि 1 MB कितने KB के बराबर होता है, ठीक है। दोस्तों जो 1 GB होता है वो 1024 MB के बराबर होता है, ठीक है। 1 GB, ठीक है। 1024 MB के बराबर क्या होता है? 1 GB बराबर होता है। तो आपको 1 KB बताना है कि 1 KB यानी कि 1 MB कितने KB के बराबर होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न दिया है पर चलते हैं। निम्न में से किस ट्रांसमिशन या माध्यम द्वारा किसी डिवाइस में डाटा ट्रांसफर की गति सर्वाधिक होगी, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन माध्यम है जिसके द्वारा हम कोई डिवाइस को के डाटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर की गति को कर सकते हैं, सर्वाधिक हो सकती है। ऑप्शन दिया कंप्यूटर बस, ऑप्शन बी है टेलीफोन लाइन, ऑप्शन सी है वायरस वेंड मोड और ऑप्शन डी लीज लाइन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, कंप्यूटर बस, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट है। यानी कि दोस्तों इसमें से जो कंप्यूटर बस है वो ट्रांसमिशन माध्यम से दोस्तों वो डिवाइस के डाटा को क्या करती है, ट्रांसफर करने में बहुत ही सर्वाधिक गति होती है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज क्षमता निर्भर करती है, ठीक है। आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक डिस्क है उसकी जो स्टोरेज यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी है वो किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है सरफेस के ट्रैक या इंच पर प्रति इंच पर, ठीक है। ऑप्शन बी है ट्रैक के बीट पर इंच पर और ऑप्शन सी है डिस्क सरफेस में डिस्क पैक पर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, सरफेस के ट्रैक पर इंच पर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आप दोस्तों प्रश्न दिया है कि बार डायग्राम बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि आपको बार डायग्राम बनाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन दिया है एडिट या चार्ट, ऑप्शन बी है इंसर्ट कामा चार्ट, ऑप्शन सी है टूल्स कामा चार्ट और ऑप्शन डी है फॉर्मेट कामा चार्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, इंसर्ट कामा चार्ट। प्रश्न दिया है कि डाटा एक एकल यानी कि सिंगल कम्युनिकेशन चैनल है जिसे सभी प्रयोग यानी कि यूजर नेटवर्क पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि वो कौन सा एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल है जिसे सभी यूजर क्या कर सकते हैं, नेटवर्कों पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपने दिया है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, यानी कि P2P, ठीक है। ऑप्शन बी है ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन सी है प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है पैन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। कि जो ब्रॉडकास्ट है वो एक ऐसा सिंगल कम्युनिकेशन चैनल है जिसके प्रयोग से सभी दोस्तों जो यूजर हैं वो नेटवर्कों में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका पर्सनल, क्या, पर्सनल, ठीक है, पर्सनल एरिया, ठीक है, एरिया नेटवर्क। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। प्रश्न दिया है क्या दोस्तों, इसे पॉइंट साइज को 1 पॉइंट अधिक करने के लिए किन कुंजियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि जो फॉन्ट साइज है अगर हम उसको 1 पॉइंट से अधिक करना चाहते हैं तो कौन से कुंजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस ओपनिंग ब्रैकेट, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क और क्या दिया है दोस्तों, इज ग्रेटर देन, ठीक है। ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज ग्रेटर देन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या कंट्रोल प्लस क्लोज क्या दोस्तों, ब्रैकेट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर हम क्लोज क्या कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल किस में किया जाता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल दोस्तों फाइल फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए, फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज ग्रेटर देन, इसका इस्तेमाल किस में होता है दोस्तों, तो इसका दोस्तों अगर कोई सेल है उसको सेल को क्या करने के लिए, तो डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। सेल को डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज ग्रेटर देन प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो सेल है उसको हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका दोस्तों, ये प्रश्न डबल हो गया है, तो चलिए हम 33 पर चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि नंबर को टेक्स्ट के रूप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाए, ठीक है। आपको पता है दोस्तों कि अगर हम नंबर को टेक्स्ट के रूप में लिखना चाहते हैं तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन दिया है सिंगल कॉमा, ऑप्शन बी डबल कॉमा, ऑप्शन सी इक्वल टू और ऑप्शन डी प्लस का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, सिंगल कॉमा का प्रयोग किया जाए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों चलिए प्रश्न दिया है कि www.aif.mp3 और .ra फाइल के उदाहरण, ठीक है। आपको पता नहीं कि इनमें से कौन से फाइल के उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन दिया ऑडियो, ऑप्शन बी वीडियो, ऑप्शन सी ऑडियो कामा वीडियो और ऑप्शन डी इमेज का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, ऑडियो का। सभी किसके दोस्तों, तो ये ऑडियो फाइल के उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा एक भिन्न है, ठीक है। आपको पता है कि इनमें से क्या एक भिन्न है, ठीक है। ऑप्शन दिया है .jpg, ऑप्शन बी है .jif, ऑप्शन सी है .png और ऑप्शन डी है .wav। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या .wav, ठीक है। दोस्तों JPG, JF और PNG दोस्तों ये क्या है, फोटो के प्रकार है, ठीक है। और ये दोस्तों ये ऑडियो यानी फाइल है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों चलिए प्रश्न दिया है कि वर्कशीट में आपस में अलग अलग सेल जो निकटवर्ती नहीं है को सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है। आपको बताना है कि जो वर्कशीट है उसमें जो आपस में अलग अलग जो सेल हैं उसमें जो निकटवर्ती नहीं है तो उसमें सेलेक्ट करने के लिए हम सेलों को सेलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है कंट्रोल कुंजी का, ऑप्शन बी अल्ट कुंजी का, ऑप्शन सी है शिफ्ट कुंजी और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट कुंजी का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, कंट्रोल कुंजी का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 37 पर चलते हैं। प्रश्न 37 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि अगर एक ही तरह की फॉर्मेटिंग की जरूरत एक से अधिक जगह पर करनी हो तो आप निम्न में से किसके प्रयोग की प्रक्रिया आसानी से संभव है, ठीक है। अगर कह रहा है दोस्तों कि अगर हम एक ही तरह के फॉर्मेटिंग को, ठीक है, जरूरत है तो हम एक ही जगह पर उसका प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी ऑटो टेक्स्ट का, ऑप्शन बी है फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन सी है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या फॉर्मेट पेंटर का, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उपलब्ध है, ठीक है। आपको पता नहीं कि इनमें से क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उपलब्ध है। ऑप्शन दिया लोकल, ऑप्शन बी है रीजनल, ऑप्शन सी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों लोकल, रीजनल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्या है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उपलब्ध है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 39 पर चलते हैं। प्रश्न 39 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा एक भिन्न है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक अलग है यानी कि भिन्न है। ऑप्शन दिया एप्लीकेशन, ऑप्शन बी पेरिफेरल, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या पेरिफेरल, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 40 पर चलते हैं। प्रश्न 40 है आपका
दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस रजिस्टर द्वारा मेमोरी एड्रेस के स्थान को ट्रैक किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रजिस्टर है जिसके द्वारा जो मेमोरी एड्रेस है उसको ट्रैक किया जाता है। ऑप्शन दिया है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन बी मेमोरी का डाटा रजिस्टर, ऑप्शन सी स्ट्रक्चर रजिस्टर और ऑप्शन डी है प्रोग्राम काउंटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए।